In the expansion of k plus x raised to 8, the coefficient of x raised to 5 is 10 times the coefficient of x raised to 6. तो find the value of k. तो अगर हम पहले मान लीजिए x raised to 5 का कोएफिशिएंट निकालते हैं तो हमारे पास r क्या आ जाएगा, तो r 5 हो जाएगा, हमारा टर्म हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन टर्म 6 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8c5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा k रेस टू 3, ये x रेस टू, ये तो 5 आने वाला है, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8c5 जो होता है वो 8c3 के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6, एंड 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा k क्यूब एंड x रेस टू 5। तो ये अगर ओवरऑल सारा कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 ये 3 चला जाएगा, और ये वैल्यू हमें 56 के क्यूब, अगर कोएफिशिएंट की सिर्फ बात करें तो 56 के क्यूब आ रहा है, जो x रेस टू 5 का कोएफिशिएंट है। अगर हम दूसरी टर्म देखें तो हमें क्या बोला है, x रेस टू 6 बोला है, तो यानी कि टर्म क्या रहेगी हमारी, तो टर्म हमारी रहेगी ये 7th, और ये क्या बन जाएगा, 8c6 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k रेस टू 2 एंड x रेस टू 6, ये हमारा वैल्यू। तो अभी इसमें भी क्या है, हमें याद रखना है 8c6 जो होता है वो 8c2 के बराबर होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, k स्क्वेयर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x रेस टू 6। तो अगर ये इसको सॉल्व करते हैं 1 दा हो जाएगा, ये 2 दा हो जाएगा, सॉरी 4 दा हो जाएगा, तो 4 दा हो जाएगा, तो 28 k स्क्वेयर x रेस टू 6। तो x रेस टू जो 6 है तो उसका कोएफिशिएंट आके आ गया 28 के स्क्वायर, और जो x रेस टू 5 है तो उसका क्या आ गया, कोएफिशिएंट 56 के क्यूब। तो हमें क्या बोला है, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 5 इज 10 टाइम्स। तो यानी कि हमें क्या बोला है, इसका अगर हम कोएफिशिएंट निकाले तो ये वैल्यू क्या दिया है, x रेस टू 5 का कोएफिशिएंट 56 के क्यूब जो है, तो वो है 10 टाइम्स ऑफ 28 के स्क्वायर के बराबर। ओके, तो ये हमें अगर वैल्यू दिया है तो ये 10 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1 दा, ये वैल्यू हो जाएगा 2 दा, तो ये वैल्यू अभी 2 1 दा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 दा हो जाएगा, यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। प्रॉब्लम लिया हमने, फाइंड द कांस्टेंट टर्म यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ। तो हमें क्या करना है, तो फाइंड द कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो हमें वैल्यू क्या दिया है, तो जो टर्म है हमारा, तो ये है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर रेस टू 9। तो यानी कि हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है, तो यानी कि एक्स की पावर क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तो ये हमें फाइंड करना है। अगर हम मानते हैं कोई तो टी आर प्लस 1 जो टर्म है तो हमारी इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, टी आर प्लस 1 जो टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी टर्म हो जाएगी 9c आर हो जाएगा ये टर्म, और ये हो जाएगा 2 रेस टू 9 माइनस आर, ये टर्म हो जाएगा, और 1/3x स्क्वायर जो है, तो ये इसकी पावर हो जाएगी आर। अगर हम इसको सेपरेट आउट करते हैं एक एक करके, तो ये हो जाएगा 9t r, तो 2 को अगर सेपरेट करते हैं तो हो जाएगा 2 रेस टू 9 माइनस आर, तो x को सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस आर, एंड 1 की पावर अगर आप आर भी करेंगे तो उतना ही रहेगा, और जो 3 है 3 को लिखेंगे 3 रेस टू -1 लिखेंगे, उसकी पावर आर करेंगे, और जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जो है, तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू -1, ये हमने न्यूमरेटर में लाया, ये भी टर्म हमने न्यूमरेटर में लाया, और उसकी पावर आर है, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 9t r। तो सिर्फ हम अभी इसकी बात करते हैं, अभी फिलहाल हम ये टर्म और इस टर्म की बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 9 माइनस आर एंड एक्स रेस टू -2r, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा एक्स रेस टू 9 माइनस 3r। लेकिन हमें ये जो वैल्यू है तो ये किसके बराबर चाहिए, एक्स रेस टू 0 के बराबर चाहिए। तो अगर एक्स रेस टू 0 के बराबर चाहिए तो ये क्या जाएगा, 9 माइनस 3r इक्वल टू 0, यानी 9 इज इक्वल टू 3r, यानी r इज इक्वल टू 3, तो r हमारा 3r है।
तो r जैसे हमारा 3 आया तो ये जो हमें कैलकुलेट किया था तो इसमें हमें ये वैल्यू डालना पड़ेगा। अगर हम इसको नीचे लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, तो ये जो है तो इस टर्म में हमें यूज़ करना है ये इंफॉर्मेशन। अगर तो 9 क्या है हमारा 9c3, तो ये तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। एंड ये 1 की पावर कुछ भी करे तो वही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर ये -3 हो जाएगा वैल्यू। तो 9c3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, एंड जो 3 है तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू 2, एंड 2 की पावर अगर हम 6 करते हैं तो 6 करते हैं तो 2 4 8 16 32 64, तो ये हो रहा है 64 हो रहा है। और 3 का क्यूब करेंगे तो और उसको वापस पावर या पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, इतना वैल्यू आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 था 9, तो 3 3 3 था 9, तो ये तो टर्म कट गई, तो यहाँ क्या बचा था ये 8 है सॉरी। तो अगर हम इसको यहाँ फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, तो ये 8 है ना इधर, तो ये इस टर्म को हम यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो 8, तो 2 1 दा 2 4 दा, यानी कि 4 7 दा 28, 28 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये वैल्यू आ जाएगा 64, और ये डिवीजन में कितना है 3, तो ओवरऑल ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा इसका। तो ये वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 1792 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हमारा इसका आंसर आना चाहिए। जो कोएफिशिएंट हमें चाहिए था तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 1792 डिवाइडेड बाई 2। प्रॉब्लम लिया है हमने, तो फाइंड द कांस्टेंट टर्म टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रेस टू 15। तो टर्म क्या है हमारा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रेस टू 15, ये टर्म है। तो हम मान के चलते कोई तो हमारा r टर्म रहेगा, तो r हमारा एग्जैक्टली जो ये है वैल्यू, तो उस पर हमारा टर्म क्या हो रहा है, तो ये वैल्यू मान लीजिए हमारा 0 हो रहा है, यानी कि हमारा x की पावर 0 हो रहा है, ऐसा अगर हम प्रीज्यूम करते हैं तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा r+1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 15c r, x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा 15 - r, और ये जो सेकंड टर्म है -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, ये r हो जाएगा। अगर हम इसको सेपरेट आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 15c r, तो x की पावर जो है वो 15 - r है, और ये -2 जो है, तो ये जो माइनस है तो इस माइनस को क्या लिखेंगे, ये इसको r लिखेंगे, और ये लिखेंगे x रेस टू -2 रेस टू r। तो ये जो टर्म है तो ये टर्म क्या बनी, x रेस टू -2r बनी। तो यानी कि ये टर्म और ये टर्म, यानी कि x रेस टू 15 - r और x रेस टू -2r, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x रेस टू 15 - 3r। हमें क्या दिया है 15 - 3r जो है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, x रेस टू 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, यानी कि 3r किसके बराबर आना चाहिए, 3r आना चाहिए 15 के बराबर, तो इसका मतलब r जो है तो 5 के बराबर आना चाहिए। अगर 5 के बराबर r है तो ये जो टर्म हमने यहाँ निकाली, ये जो टर्म निकाली है, तो इसमें अगर एक एक वैल्यू डालते हैं तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगा 15c5, ये तो ऑलरेडी x का हमने निकाला है ऑलरेडी, तो -2 की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, एंड जो ये भी ऑलरेडी हमने ये टर्म x की टर्म हमें निगलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाला है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 15 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी अगर पावर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 4 8 16 32 -32। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम कैलकुलेशन में आप पे छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन करके आप बताइए, फिर भी मैं आपको फाइनल आंसर बताता हूँ। क्या हल्का सा एरर किया है इधर, 15c3 क्या लिख सकते हैं इसको, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, ये लिखना है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा न्यूमरेटर आ जाएगा 360 और 5 जो फैक्टर है 5 चौक 20, तो ये 120 आना चाहिए, 120 इंटू ये -32 है, इतना वैल्यू आना चाहिए। ये हमने तो फाइंड द कांस्टेंट टर्म हमें बताना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द
एक्सपेंशन ऑफ, तो जो टर्म है हमारा, तो टर्म क्या है, रूट एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रेस टू 10। तो जो टर्म में हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे एक्स रेस टू 2 लिखेंगे, एक्स रेस टू हाफ लिखेंगे, माइनस 3 रेस टू, अगर हम 3 रेस टू इसको माइनस एक्स स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, एंड उसकी पावर क्या है तो 10 है। ओवरऑल ये हमें टर्म दिया है, तो आप मान के चलते कोई, तो हमारा आर आर वैल्यू के लिए हमारा टर्म क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो होना है, यानी उसकी पावर एक्स रेस टू जीरो आ रहा है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो जो टर्म क्या होगा हमारा, टी आर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 सी, 10 सी आर हो जाएगा, एंड एक्स की पावर कितना है, एक्स की पावर हाफ रेस टू आर हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस के साथ हम लिखेंगे माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 2 रेस टू, ये आर होना चाहिए टर्म। फिर ये जो वैल्यू है तो हो जाएगा 10 सी आर, तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स रेस टू आर बाई टू हो जाएगा, एक्स रेस टू आर बाई टू। तो ये माइनस 3 है तो इसको सेपरेट आउट करेंगे, इसको माइनस 2 आर लिखेंगे, और जो एक्स है, एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस 2 आर। अगर हम एक्स की टर्म, यानी ये टर्म और ये टर्म का क्लब करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स रेस टू आर बाई टू माइनस 2 आर। तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ये एक्स रेस टू जीरो के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या, आर बाई टू माइनस 2 आर किसके बराबर आना चाहिए, तो 1 के बराबर आना चाहिए, सॉरी जीरो के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब आर बाई टू इक्वल टू 2 आर। तो आर तो हमें जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम कट कर सकते हैं, तो ये कट किया हमने, तो आर बाई टू इक्वल टू 2 आर। हल्का सा हमने एरर किया इधर कैलकुलेशन में, ये जो एक्स रेस टू हाफ है, तो ये इसकी पावर आर नहीं आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए 10 माइनस आर आना चाहिए, यहाँ भी क्या आना चाहिए हाफ रेस टू 10 बाई आर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस आर बाई टू, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 5 माइनस आर बाई टू, यहाँ भी क्या आ जाएगा 5 माइनस आर बाई टू। तो यानी कि 5 माइनस आर बाई टू माइनस 2 आर इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू आना चाहिए। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 2 आर प्लस आर बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आर प्लस आर बाई टू, यानी कि क्या आ रहा है 5 इज इक्वल टू 5 आर बाई टू, 5 से 5 गया तो आर इज इक्वल टू 2। तो आर इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम इसको, जो भी हमारा ये वैल्यू आया इसमें अगर हम लिखते हैं, तो अगर हम इसको इस वैल्यू में लिखते हैं तो हमें सिर्फ कौन सा टर्म का कैलकुलेट करना ही है, तो ये क्या है 10 सी, आर का वैल्यू 2 है हमारा, तो 10 सी 2 एंड माइनस 3 की पावर, अगर इसमें 2 डाले तो हो जाएगा -4, बाकी तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 10 × 9, ये कैलकुलेशन करके तो 10 × 9 हो जाएगा ये, और ये -3 की पावर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/-3 की पावर +4। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45 होना चाहिए, इक्वल टू 1/, तो ये हो जाएगा 9 × 9, तो 9 फायदा, तो 5/9, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए इस पर्टिकुलर टर्म का 5/9 में। हमारा फाइंड द कांस्टेंट टर्म हमें ढूंढना है, जो टर्म है जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो हमारे पास जो टर्म दिया है, तो टर्म क्या दिया है, एक्स स्क्वायर है, -1 लिखेंगे और एक्स की पावर हम -1 लिखेंगे, और उसकी पावर 8 दिया है। तो मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर आर वैल्यू के लिए हमारा टर्म क्या हो रहा है, यानी कि एक्स की पावर हमारा 0 आ रहा है। तो अगर हम इसको, जो हमारा टर्म क्या बन जाएगा, टी आर प्लस 1 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 सी आर बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 और उसकी पावर 8 माइनस आर, और ये -1 जो है, -1 उसकी पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेस टू -1, और उसकी पावर क्या होना चाहिए, तो आर होना चाहिए। इसको अगर हम सेपरेट आउट करते हैं तो 8 सी आर एक्स रेस टू 16 माइनस 2 आर, ये वैल्यू आ जाएगा। -1 की पावर में हम क्या करेंगे, माइनस आर वैल्यू दे देंगे, एंड ये जो है एक्स रेस टू -1, तो उसकी पावर आर है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू -आर हो जाएगा। ये टर्म एक साथ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा एक्स रेस टू 16 -3 आर, तो ये इसका वैल्यू एक्स रेस टू 0 के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये एक्स रेस टू 16 आ रहा है, तो अगर एक्स रेस टू 16 -3/r आ रहा है, तो यानी कि
16 इज इक्वल टू 3r आ रहा है, तो यानी कि r का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 16/3 आना चाहिए। यानी इस पर्टिकुलर केस में हमारा कोई भी r नहीं रहेगा, जिसके लिए क्या हो जाएगा, जिसके लिए हमारा x का जो वैल्यू है तो वो क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कभी r का वैल्यू, मान लीजिए एक नंबर पर्टिकुलर नंबर नहीं आ रहा है, यानी इंटीजर पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम इस पर्टिकुलर केस में कोई भी r ऐसा नहीं ढूंढ सकते कि जिसके लिए ये वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, x⁻0। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है x की पावर हमें 0 चाहिए, यानी कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो हम मानते हैं कोई पर्टिकुलर r टर्म के लिए, यानी कि जब टर्म होगा हमारा तो टर्म क्या होगा, r+1 हो जाएगा, तो किसी r के लिए, किसी r वैल्यू के लिए हमारा x⁻0 आ जाएगा, तो x की पावर, तो ये जो पांचवा टर्म है हमारा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x, तो इसको लिख सकते हैं 9c 9c r 2x स्क्वेयर रेस टू 9 माइनस आर एंड -5, x की पावर हम यहाँ 1 लिखते हैं, एंड इस टोटल की पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अगर हम इसको सेपरेट आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 9c r, 2 को हम सेपरेट करते हैं, 2 इंटू 9 माइनस आर हो जाएगा, x की जो पावर है तो हो जाएगा 18 माइनस 2r हो जाएगा, -5 जो है तो उसकी पावर r हो जाएगा, और x जो है तो उसकी पावर -r हो जाएगा। अगर हम इसको सबको जोड़े तो सिर्फ हमें, अगर खास करके जो x की पावर है, x की पावर अगर हम देखें तो x की पावर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 3r, 18 माइनस 3r इक्वल टू हमें चाहिए x⁻0, यानी कि 18 माइनस 3r, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 18 माइनस 3r की वैल्यू हमें 0 मिलनी चाहिए, यानी कि 3r की वैल्यू हमें 18 मिलनी चाहिए। तो r का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए। अगर r का वैल्यू 6 है तो हम इस अगर पर्टिकुलर केस में डालें, अभी ये कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने इन दोनों का वैल्यू हमने x⁻0 कैलकुलेट किया है, तो हमें इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ढूंढना है, और जो -5 है तो उसका वैल्यू ढूंढना है। अगर हम एक एक करके वैल्यू डालें तो 9c6, और क्या है 2 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, तो 9 माइनस 6 ये 3 हो जाएगा, एंड ये -5 की पावर क्या हो जाएगा, तो ये 6 होने वाला है। तो हमें दूसरा पता होना चाहिए 9c6 किसके बराबर होता है, 9c3 के बराबर होता है, तो जगह 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा, और ये -5 की पावर यानी कि 25 इंटू 25 इंटू 25, तो किसी भी निगेटिव नंबर की अगर हम इवन पावर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ तक कैलकुलेशन आप लगभग कर सकते हैं। x⁻6 की पावर का टर्म हमें ढूंढना है इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये टर्म हमें दिया एक्सपेंशन के लिए, तो अगर हम इसको 2 को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पहला टर्म मिलता है 2 इंटू 3x प्लस 1 रेस टू 9, तो ये टर्म मिलेगा, एंड दूसरा जो टर्म मिलेगा हमें, तो इस पर्टिकुलर केस में हमें ये मिलेगा -x इंटू 3x प्लस 1 की पावर 9, तो ये हमें दो टर्म मिली है। अगर इस केस में हमें अगर x⁻6 ढूंढना है, x⁻6, तो हमें x की पावर क्या ढूंढना है, तो 6 ढूंढना है, तो हमें मान लेते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर केस के लिए तो हमारा जो r टर्म रहेगा, यानी कि tr+1 टर्म रहेगा, तो इसकी पावर हमें 6 दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये तो 2 तो कांस्टेंट है, तो हम इसको सबसे फाइनली कैलकुलेट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये वैल्यू क्या जाएगा हमारा 9c जो होगा तो वो 6 के बराबर आएगा, 9c6, और 3x की पावर क्या हो जाएगा, 3x की पावर 9 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3, एंड प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा, तो 1 की पावर ये वैल्यू 6 आ जाएगा, तो ये हमारा टर्म बन जाएगा। तो हमें एग्जैक्टली 6 का टर्म चाहिए ना, तो अगर ये 6 का टर्म चाहिए तो इस केस में तो ये हमारा 6 आने के लिए, तो ये हमारा पहला टर्म है, तो अगर हमको इसको 6 लाना है तो हमें इधर 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ आपको 3 लिखना पड़ेगा, तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा, तभी जाके ये 6 का वैल्यू दे देगा। तो यानी कि 9c3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7, एंड ये जो है ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 की पावर 6 ये टर्म आ गया, और x की पावर 6 ये टर्म आ गया, और 1 की कितनी भी पावर करे तो उतना ही वैल्यू रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 यहाँ था,
अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर टर्म में क्या होगा, तो x है, तो यानी कि हम इसमें x रेज़ टू 5 टर्म ढूँढने की कोशिश करेंगे, और जैसे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर कोई तो मान लीजिए 2r+1 टर्म इसके लिए भी अगर कोई है, तो क्या हो जाएगा 9t, हमें ढूँढना है, ये 5 टर्म ढूँढना है ना, तो 5 यानी कि इसकी पावर हमें कितना करना पड़ेगा, तो 4 करना पड़ेगा। तो अगर ये 4 करेंगे, तो ये x बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो अगर हमें ये हो जाएगा 3x जो है, तो 3x की पावर और -x बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x की पावर क्या हो जाएगा, 3x की पावर 5 हो जाएगा, एंड जो +1 है, तो +1 की पावर 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको अगर सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 की पावर 5 एंड x की पावर 5 एंड 1 की पावर कुछ भी करे तो वही होने वाला है, और हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, माइनस है, तो माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ओवरऑल ये टर्म जो है एक्स रेज टू 6 दे देगा, यानी कि ये कोइफिशिएंट प्लस ये कोइफिशिएंट जो भी आने वाला है, तो ये माइनस में आएगा, तो इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यानी कि ये जो टर्म है, इसमें से अगर मान लीजिए हम हमें क्या है, एक्स रेज टू 6 नहीं चाहिए, यहाँ से भी एक्स रेज टू 6 नहीं चाहिए, तो अगर इन दोनों टर्म का अगर हम एडिशन करेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा जो हमें पूछा है।